नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर से नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड कम से कम 3 हो, कम से कम 3 फैक्टर बने, वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि प्रथम भाज्य संख्या 4 होगी, 2 नहीं होगी। 2 ना होने के कारण ये है कि इसमें 3 गुणनखंड नहीं बनते हैं, और 4 में 3 गुणनखंड बनेंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से खुद कटेगा वो। 6 का भी जो है 4 बन रहे हैं, ऐसे 8 का, 9 का, कम से कम जो है 3 फैक्टर बने। तो डॉट डॉट मैंने दिखा दिया है। और फिर अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें जो है, तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, केवल 2, ध्यान दीजिएगा, केवल 2। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, स्वयं से और 1 से कटे, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 जो है प्रथम अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या है 2 और पहली भाज्य संख्या 4 थी। अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये है कि जो है इसमें कम से कम 2 ही फैक्टर बनते हैं, केवल 2 ही, कम से कम लगाने की ज़रूरत नहीं, केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं। 2 का जो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही डॉट डॉट करके आगे आप समझ रहे हैं, परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं नंबर को। अब हम बात करेंगे, अगर ये 2 सम हैं लेकिन अभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, 2 सम होते हुए भी अभाज्य है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि मैंने परिभाषा लिखा है और डेफिनेशन दे दिया है। जो भी है, जैसा भी है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या अगर हम बात करेंगे तो 4 होती है, और प्रथम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 होती है। और सम संख्या, प्रथम सम संख्या तो 2 होती ही है। सम संख्या की परिभाषा मैंने बताया ही था इससे पहले कि जो 2 से पूरी तरीके से कटे वो सम संख्या, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है, चाहे वो अभाज्य हो चाहे वो भाज्य संख्या हो।